होती हैं, टीथ, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, इन सब का भी कोई ना कोई रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन प्रोसेस में, और इन सब का भी रोल है। ठीक है, तो वो कैसे, अब वो समझते हैं। अब डाइजेशन प्रोसेस जो होता है ना, ये शुरू होता है माउथ से। जब भी कोई हम खाना खाते हैं तो उसको हम चबाते हैं, तो उसको जाहिर सी बात है तीत की मदद से चबाते हैं, तो वो मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, फिज़िकल डाइजेशन। हाँ, यहाँ पे डाइजेशन शुरू होती है मगर वो पार्शली होती है, आप उसको पार्शली बोलते हो। जो डाइजेशन यहाँ पे शुरू होती है उसको हम पार्शली इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, वो भी पार्शली मीन्स थोड़ी या आधी। ठीक है, वो पार्शली जो होती है डाइजेशन, वो एक एंजाइम की वजह से होती है जिसको बोलते हैं अमाइलेज। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी देख लीजिएगा, मेरी सही नहीं है। ठीक है, अमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को पार्शली तोड़ता है, और वो सलाइवा में मौजूद होता है। अब ये सलाइवा क्या है? सलाइवा जैसे कि सेल का साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम बोलते हैं वाटरी कंटेंट होता है। जो ये माउथ होता है ना, ये माउथ होता है, इसकी वॉल से ये सीक्रेट होता है, सलाइवा सीक्रेट होता है। इसमें अमाइलेज ये एंजाइम होता है जो पार्शली डाइजेशन स्टार्ट करवाता है कार्बोहाइड्रेट्स की। प्रोटीन्स और लिपिड्स की यहाँ पे डाइजेशन नहीं होती। ठीक है, जब खाना चलो पार्शली डाइजेस्ट हो गया, फ्रेंक्स के थ्रू, ये एक ट्यूब है समझे, इसके थ्रू ये इसोफेगस तक पहुँचता है, ये एक फूड पाइप है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे ये कैसे होता है, ट्रेकिया वगैरह होता है, वो उसमें खाना क्यों नहीं जाता, सांस वाली नाली में, इसमें क्यों आता है, तो वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आएंगे। तो अब ये माउथ से फ्रेंच से होकर इसोफेगस तक हो गया। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फूड को पास कराता है टू स्टमक। सही है, अब ये खाना आपका जो है स्टमक तक पहुंच गया है। ठीक है, अब स्टमक क्या करता है, अब ये यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन शुरू हुई ना, तब ये उसको क्या करता है, सेमी सॉलिड एक बॉलस नुमा कर देता है। अब जब ये एक सेमी सॉलिड प्रोडक्ट होती है, उसी जो हमने खाना खाना है उसको कन्वर्ट कर दिया बॉलस, एक सेमी सॉलिड प्रोडक्ट यहाँ तक जब होती है, जैसे बॉलस पहुँचा यहाँ पे। ठीक है, अब स्टमक क्या करता है, स्टमक गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, अब वो एक गैस्ट्रिक जूस 3 चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट होता है। एक होता है एंजाइम्स, दूसरा होता है वाटर, तीसरा होता है HCl। अब ये HCl क्या करता है, इसको बॉलस को सॉफ्ट करता है और इसके जर्म्स जो भी होते हैं इस खाने में वो उसको किल कर देता है। ठीक है, एंजाइम्स ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिक जूस वैसे इसका ओवरऑल अगर जनरल फंक्शन देखें तो ये बॉलस को क्या करता है, कन्वर्ट्स बॉलस, ये खाना जो होता है सेमी सॉलिड प्रोडक्ट जो होती है, इसको सेमी लिक्विड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कायम बोलते हैं, कोई चायम बोलता है, कोई क्या बोलता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब जब ये कायम जो है वो यहाँ से स्टमक से निकल कर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगी। अब यहाँ पे भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई है, ये प्रोसेस हुआ है मगर ये डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ये पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हुए हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं तो यहाँ पे होती है कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे होती हैं एंजाइम्स, यहाँ पे होते हैं वो एंजाइम्स जो कम्प्लीटली तोड़ सकते हैं किसको, हमारे जो भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, तो वो कम्प्लीटली टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स जो होते हैं, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में टूटता है, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स में टूट जाते हैं, लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इसमें टूट जाते हैं। ठीक है, ये कम्प्लीटली ब्रेकडाउन जो होती है, कंप्लीट डाइजेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है। एक सवाल आता है कि कंप्लीट डाइजेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है यहाँ पे,
सही है। और क्या होता है जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो ये डाइजेस्टेड और डिफिजिबल कंपोनेंट्स, यही कंपोनेंट्स जो छोटे छोटे टूटे हुए हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट्स में माइक्रोमोलिक्यूल्स, तो वो डिफ्यूज़ होते हैं। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के करीब ब्लड स्ट्रीम्स होती हैं, ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, या ब्लड वेन उसको बोलें, ब्लड स्ट्रीम ही बोलें, क्योंकि वो ब्लड की नालियाँ जो होती हैं वो इससे कनेक्टेड होती हैं। वहाँ से ये इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स से जो है ना वो उसमें ब्लड में चले जाते हैं। फिर ब्लड की मदद से वो पूरे बॉडी सेल्स में जो हैं वो बॉडी सेल्स में जाते हैं। वहाँ पे जब भी उनकी नीड होती है तो वो सेल उनको यूटिलाइज़ करके एनर्जी हासिल करते हैं। सही है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस हो ही इसलिए रहा है कि हमें एनर्जी, सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए। ठीक है। तो जो भी बची कुची चीज़ें होती हैं, जैसे कि वाटर, एक्स्ट्रा वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, वो जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते वो चले जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पास। वहाँ पे जो होती है उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन में वो उनको जज़ब कर लेते हैं। ठीक है। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये जो कंप्लीट डाइजेशन का अमल है, ये कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 24 to 30 आवर्स, ठीक है, ठीक है, 24 to 30 आवर्स जो है वो लग जाते हैं इस कंप्लीट प्रोसेस में। सही है। अब ये आपका हो गया डाइजेशन का बेसिक सिंपल एक ओवरव्यू, एक आइडिया, एक चीज़ के डाइजेशन सिस्टम क्या है, डाइजेशन होती क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं, और डाइजेस्ट सिस्टम किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, और प्रोसेस के कहाँ से शुरू होता है, पार्शियल डाइजेशन कहाँ पे होती है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होती है। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कितने टाइम में होता है, ये चीज़ें, ये बेसिक नॉलेज थी। इस क्लास 7 के हिसाब से जो भी बेसिक नॉलेज है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपर लेवल पे वो ऐड नहीं की हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको बेसिक जो यही चीज़ें आएंगी, मतलब टेस्ट में यही चीज़ें आती हैं। ठीक है। इन्हीं चीज़ों में से सवाल होते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होती है, पार्शियल डाइजेशन कहाँ पे होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहाँ पे होती है, माउथ में होती है या नहीं होती, इस तरह के सवाल। ये आप जब देखेंगे इसको, जब थोड़ा सा बुक में भी देखें, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी मैंने तो पूरी कोशिश की कि थोड़े टाइम में इसको काफ़ी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँ, मगर एक दो चीज़ें अगर रह भी गई हों तो वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं हाज़िर होऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा साइंस में, साइंस की प्लेलिस्ट में, वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।